चलिए 4 का चौका इसकी शुरुआत कर लेते हैं। 4 का चौका में आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड हम लेने वाले हैं मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जी और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हमारे साथ। मानस जी बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एचएएल के ऑप्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एचएएल में एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रिगेन कर लिए स्टॉक ने। तो एचएएल का 3900 वाला कॉल ऑप्शन करीब 123 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 89 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एचएएल की कॉल 3900 की पिक 121 पे ट्रेड करती हुई। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, इंडस टावर पे मेरी नजर है। इंडस टावर में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, अपने क्लस्टर के ऊपर आया है। तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है करीबन 435 का, जो कि इसका 50 डीएम है। एट अ लेवल ऑफ 441 हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस 435 के नीचे प्रोबेबली 434 का होगा। सो 434 के स्टॉप लॉस के साथ इंडस टावर बाय करें। इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है एक्सक्यूज मी, वो करीबन 455 का रहेगा। इंडस्टार एफएनओ सुपरस्टार में पिक हो गई राजेश जी की। चंदन जी, आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल श्रेया जी, मैं फोकस करूंगा कैपिटल गुड्स में से एबीबी पर। काफी अच्छा सेटअप है और इनफैक्ट वीकली चार्ट में 3 वीक के डिक्लाइन के बाद वापस मोमेंटम बना है। डेली चार्ट में देखें तो रिसेंट के करेक्टिव मूव के बावजूद भी 50 डेमा को होल्ड किया था और 4 दिनों से 5920 के सपोर्ट से ग्रेजुअली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। सो मल्टीपल प्राइस पैटर्न एक जगह देखने को मिला है, उसकी वजह से मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। खरीदारी की सलाह है 6430 के सपोर्ट से यहाँ पे 6850 तक के टारगेट एबीबी में बनने चाहिए। ओके, गौरांग जी आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? मिड कैप फंडा के रूप में अनुज भाई हमने चुना है सीमेंट क्षेत्र में से एक मझौली कंपनी है रैमको सीमेंट। इसका चयन किया है और मेरे ख्याल से निर्माण कार्य की गतिविधि देश में तो आपको तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर वास्तविकता में अनुज भाई ये 2 हफ्ते बाद किसी भी तरह का एक करार हो जाता है और उस करार के ऊपर या समझौते के ऊपर हस्ताक्षर और मोहर लग जाते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, तो एक चीज जो हम सब बात नहीं कर रहे हैं अनुज भाई, वो है कि जो भी खून खराबा हुआ है उसकी तो भरपाई हम कर नहीं सकेंगे, लेकिन जो भी सुविधाओं के ऊपर आक्रमण हुआ है और वहां पर परिस्थिति खराब हो गई है, उसको फिर से निर्माण कार्य करना पड़ेगा। इस सोच और विचारधारा के आधार हमें लग रहा है कि एक एक्सपोर्ट मार्केट भी मिडिल ईस्ट में जब भी इसका निर्णायक तरीके से रास्ता निकल आता है, जियोपॉलिटिक्स का जो भी चल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट को लेकर के भी हो सकती है। ये एक बहुत ही लंबी विचारधारा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन स्थानीय मार्केट में भी जिस प्रकार से सीमेंट की खपत हो रही है, मांग बढ़ने की संभावना है और उसके साथ साथ शायद सीमेंट के बोरियों के दाम में भी ऊपर के तरफ के भाव जाते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो रैमको सीमेंट पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके।